जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के 50वें सीजीआई के बारे में। बात की जाए दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में है DY चंद्रचूड़ जी, चूंकि ये देश के 50वें सीजीआई बनने जा रहे हैं। इसे लेकर दोस्तों आज जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो उनके नाम को ही लेकर हो सकता है। उनके नाम, उनका पूरा नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, DY चंद्रचूड़ जी का जो पूरा नाम है वह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो सकता है एक नाम को लेकर के। इसके बाद दोस्तों बात की जाए कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के सीजीआई हैं। और यदि बात करें दोस्तों 50वें के पहले 49वें में कौन है, तो वे दोस्तों वर्तमान में है UU ललित, ठीक है। इनका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, उदय उमेश ललित। और बात की जाए दोस्तों इनकी, उदय उमेश ललित जी की, तो 3 माह के कार्यकाल के बाद, ठीक है, 8 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे उदय उमेश ललित जी। और इनके बाद दोस्तों जो पद पर आएंगे वह नाम कौन सा है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो DY चंद्रचूड़ जी की यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये नाम महत्वपूर्ण है। और साथ ही में दोस्तों यदि हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक का होगा, तो 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024, यानी लगभग 2 वर्ष और 1 दिन का इनका कार्यकाल होगा। तो इसे लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखना यह है जो इंपॉर्टेंट है वो कि हाल ही में चूंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ठीक है, 3 माह पहले ही एक नाम चेंज हुआ और फिर अभी हम देख रहे हैं कि 3 माह बाद हमें फिर से एक नाम परिवर्तित होते दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर लास्ट के जो नाम है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम यहाँ क्रम से देखें तो 47वें नंबर पर थे SA बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े, ये नाम महत्वपूर्ण है। 48वें पे हम देखें दोस्तों तो NV रमना, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम 49वें पे देखते हैं दोस्तों जो वर्तमान में है वो है UU ललित, और जो होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, उस पद पर पहुंचने वाले हैं, तो वो नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आगे दोस्तों यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, या देश के 49वें सीजीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो उसे लेकर दोस्तों हमने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और सभी प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ हमने देखा कि 49वें जो सीजीआई है UU ललित जी, जो वर्तमान में है, ये 27 अगस्त को पद पर आते हैं। और 3 माह के बाद जो है दोस्तों इनका लगभग जो 89-90 दिन का जो कार्यकाल है, इसके बाद 8 नवंबर को ये रिटायर्ड होंगे। और 9 नवंबर से दोस्तों कौन होंगे इस पद पर, तो वो होंगे DY चंद्रचूड़ जी। अब हम आगे बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे दोस्तों इनके व्यक्तिगत जीवन की। तो बात की जाए दोस्तों यदि इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो इनका जन्म हुआ है 11 नवंबर 1959 को। और इनके माता का नाम दोस्तों है क्या, प्रभा जी की यदि बात करें दोस्तों हम, तो एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, यानी कि हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक क्लासिकल सिंगर। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए इनके पिताजी की, तो पिताजी का नाम है दोस्तों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, YV चंद्रचूड़, ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी के बारे में आपको बता दें दोस्तों 16वें सीजीआई रह चुके हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है पिता पुत्र की जोड़ी, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम किसकी, YV चंद्रचूड़ जी की, तो 16वें सीजीआई रह चुके हैं। और कब से लेके कब तक थे, तो 1978 से लेकर के 1985 तक। तो यहां हमने दोस्तों देखा कि लगभग 7 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। और यह कार्यकाल दोस्तों देश के अब तक के सीजीआई के सारे पदों में सबसे लंबा कार्यकाल है। यानी हमने देखा सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी का। तो यह भी नाम हमारा एक महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हाल ही में सुर्खियों में थे KN सिंह, ठीक है, कमल नारायण सिंह जी सुर्खियों में थे हाल ही में। और इनका सुर्खियों में रहने का कारण क्या है दोस्तों, चूंकि ये देश के सबसे कम समय तक सीजीआई रहने वाले, केवल 17 दिन तक ये सीजीआई थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो सुर्खियों में थे। तो वह भी प्रश्न एक हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पहले ही आपको बताया कि लगभग प्रबल संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे चल करके, तो आपको यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में DY चंद्रचूड़ जी के बारे में, ठीक है। यदि अन्य तथ्यों की ओर दोस्तों हम चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। यदि हम बात करें DY चंद्रचूड़ जी, तो कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और यदि बात करें दोस्तों इनके वकालत के इस करियर की शुरुआत की, ठीक है, तो वकालत की करियर की शुरुआत दोस्तों हमें देखने मिलती है बंबई हाईकोर्ट से, बंबई उच्च न्यायालय पे एक वकील के तौर पर दोस्तों ये प्रारंभ करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और आगे चल के वर्ष 2000 में दोस्तों बंबई हाईकोर्ट में ही एक जज के पद तक पहुंचते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 31 अक्टूबर 2013, वर्ष 2013 में 31 अक्टूबर को दोस्तों ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचते हैं।
और इसी तरीके से दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर ये पहुंचते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों आगामी, यदि हम देखें 9 नवंबर 2022 को, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, ठीक है, देश के सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर सूचित कर दूं कि महत्वपूर्ण हो सकता है ये टॉपिक, और इस टॉपिक के महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है, क्योंकि हाल ही में बहुत ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने मिल रहा है, ठीक है। लगातार यह बहुत जल्द 3 माह के अंदर ही आपको एक और नाम देखने मिल रहा है। और इसके पहले आपने देखा था क्या, 47वें नंबर पर थे S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जी। इसके बाद दोस्तों 48वें नंबर पर N.V. रमना, 49वें नंबर पर U.U. ललित जी जो कि वर्तमान में भी हैं, उदय उमेश ललित जी। और हाल ही में अब हमें देखने मिलेगा 9 नवंबर के दौरान कि क्या हमें यहाँ पर कि एक और नया नाम, कौन सा, D.Y. चंद्रचूड़, यानी कि दोस्तों कौन सा नाम, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो चूंकि इतने सारे नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और साथ ही में दोस्तों ये जो नाम है D.Y. चंद्रचूड़, इनके साथ में दोस्तों एक और नाम सामने आ रहा है इनके पिताजी का Y.V. चंद्रचूड़, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल। और अभी हाल ही में एक निधन हुआ है K.N. सिंह, कमल नारायण सिंह जी का, जो कि देश के 22वें सीजेआई थे, ठीक है, 22। उसकी भी दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। तो यहाँ दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि हम बात करें कि इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण है, एक और यदि हम नजर डालें दोस्तों एक सरसरी तौर पर यदि हम देखें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वह निश्चित तौर पर इनके कार्यकाल को लेकर के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का, लगभग 2 वर्ष का होगा, यानी कि 9 नवंबर 2022 को ये पद पर जाएंगे, और इनकी सेवानिवृत्ति होगी दोस्तों कब, 10 नवंबर 2024 को। इसके बाद दोस्तों बात की जाए यदि कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है, किस व्यवस्था के तहत पद पर पहुंचते हैं, उसे लेकर के यदि हम बात करें तो इन सभी की चर्चाएं दोस्तों हमने की हुई है। इसके पहले जब हमने 49वें सीजीआई की एक वीडियो आपके सामने लाई थी U.U. ललित जी की, तो उसमें इस सभी के बारे में बताया हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे प्रथम कौन थे, ठीक है, हमारे प्रथम सीजीआई कौन है, साथ में दोस्तों अन्य जो भी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं वह आपको वहां पर देखने मिल जाएंगे। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि हमें और क्या अध्ययन करना है, तो आप निष्फिक्र रहिए, आपको इनमें से दोस्तों बहुत ज्यादा विशेष प्रश्न देखने नहीं मिलेंगे। एग्जाम के लिहाज से यदि हम देखें दोस्तों तो आपको जानना जरूरी है, जैसे एक आधा प्रश्न ये भी हो सकते हैं निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट से इनका ताल्लुकात था, किससे संबंध था और किससे नहीं था। तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है दोस्तों बंबई और इलाहाबाद 2 हाईकोर्ट हैं जहां पर ये एक न्यायाधीश के पद पर भी हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी हैं इत्यादि। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें व्यवस्थित तौर पर समझ में आई होंगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुलाकात जल्द होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।